देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास पर आपका फिर स्वागत है। अगला सेशन आज स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग इलिप्स पढ़े हैं उसके अगला पार्ट देखिए। किसी भी एग्जाम की, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का तैयारी करते हैं, यदि आपको इलिप्स दीर्घवृत्त के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या आप जानते भी हैं तो सीखें, अच्छी बात है। यदि नहीं जानते हैं तो अच्छे से सीखें। आज के बाद आपका इलिप्स का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, छूटेगा नहीं। तो देखिए बच्चों, कंसेप्ट क्या है कि कोई भी इलिप्स हो तो उसमें 13 चीज होते हैं बच्चों। कोई भी आपको इलिप्स देगा फॉर्मेट में तो आपको क्या करना है कि कोई भी इलिप्स होगा तो इस फॉर्मेट का होगा। एक्स स्क्वायर, पहले बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक का मतलब इक्वेशन देकर के क्या क्या चीज पूछता है। तो इक्वेशन देकर के बच्चों 13 चीज पूछता है। 13 चीज दिमाग में रखना है, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। 13 चीज, जैसे एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 रहेगा। तो ये इलिप्स हो जाएगा। इसे कहते हैं दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। ये दीर्घवृत्त का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो होता है। तो यहां देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर अंक में दे दिया, अंक पर एग्जांपल लेके आपको देंगे। 13 चीज आपको इक्वेशन दे करके पूछता है। तो यहां देखिए, यहां पर पहले 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या रहना चाहिए? 1 मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे जो अंक है 1 रहना चाहिए। एंड कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी आल्सो 1, शुड बी आल्सो 1। वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो भी 1 होना चाहिए। तभी आप जो एक्स स्क्वायर के अपॉन में है, डिवाइड में है, ए स्क्वायर बोल सकते हैं उसको, इसको बी स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर यहां कोई नंबर दे दिया तो सबसे पहले उसको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। मींस एक्स स्क्वायर के आगे हमेशा 1 बनाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? अब इस फॉर्मेट का जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटा दे दिया 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा दे दिया, वाई स्क्वायर बटा दे दिया 16 बराबर 1। तो सेम फॉर्मेट का है। देखिए 1 होना चाहिए इक्वल में। एक्स स्क्वायर का आगे 1 है कॉफिशिएंट, वाई स्क्वायर का 1 है, तो ये ए स्क्वायर है बच्चों, और ये क्या है? बी स्क्वायर है, कंपेरिजन। तो ऐसे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या पूछता है वही लिखेंगे इसमें और यहां पर आंसर निकालते जाएंगे। और 13 सीख लेने के बाद बच्चों एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो पहला जो पूछता है बच्चों, पहला जो पूछता है वो सेंटर पूछता है, केंद्र। पहला जो आपसे पूछेगा केंद्र पूछेगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर की जगह क्या है? तुलना कीजिए। अरे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ए स्क्वायर की जगह 25 दिया है। क्या है बच्चों? 25 है। ए स्क्वायर के स्थान पर क्या है? 1 मिनट। ए स्क्वायर की जगह पर क्या है बच्चों? 25 है। ए स्क्वायर की जगह 25। तो ए को हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। और बी स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों? बी स्क्वायर की जगह है 16। तो बी का यूज कर सकते हैं 4। अब कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस 4, वो आएगा फोकस में, जो फोकस निकालेंगे ना अभी हम। ये जरूरी है कि जब स्क्वायर इधर जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्लस माइनस 5 लेना चाहिए, लेकिन एज अ बिहेवियर हम ले लेते हैं सुविधा के लिए 5 और इसको ले लेते हैं बच्चों 4। जब फार्मूला में ऑलरेडी माइनस प्लस लगा देंगे तो ये सीधा करने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो, जितना दिया है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं वर्गमूल। माने जितना नीचे दिया है ये 5 का स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर तो बी 4 हो जाएगा। यहां से इतना समझ गए। अब पहला जो क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपको बनाना है। इस पर 13 क्वेश्चन बनते हैं इक्वेशन से 13। इसके बाद इक्वेशन पूछता है जिसे फोकस देगा तक, वो टाइप अगला हो जाएगा। तो पहला जो टाइप होता है इलिप्स का बच्चों, वो होता है कि 13 चीज। तो पहला आपसे पूछेगा सेंटर, केंद्र। तो देखिए बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन हो
केंद्र क्या होगा जब इस फॉर्मेट का हो, एक्स स्क्वायर में कुछ घटाया ना हो, वाई स्क्वायर में कुछ घटाया ना हो। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसका क्या होता है कि जब एक्स स्क्वायर में कुछ घटाया ना हो, वाई स्क्वायर में कुछ घटाया ना हो, तो केंद्र होता है 0, 0। 0, क्या होता है बच्चों? 0। सेंटर होता है 0, 0। आपका सेंटर होगा 0, 0। सेंटर क्या होगा? 0, 0। देखिए इस एक्स स्क्वायर में कुछ माइनस प्लस नहीं है, वाई स्क्वायर में माइनस प्लस नहीं है, तो 0, 0। जब माइनस प्लस होगा तो वो सेंटर आगे पढ़ेंगे। अभी इस फॉर्मेट का पढ़ रहे हैं, 13 चीज समझना है। इसके 13 समझ जाएंगे तो प्लस माइनस वाले भी 13 बना लेंगे। तो केंद्र पूछता है तो उसी फॉर्मेट के अनुसार बच्चों अगर इसका सेंटर पूछते हैं, केंद्र, सेंटर, सेंटर, केंद्र, तो इसका केंद्र होगा 0, 0। ऐसे क्वेश्चन दे करके आपसे केंद्र पूछेगा तो 0, क्योंकि इस फॉर्मेट का केंद्र होता है 0। नंबर 2, 13 चीज निकालना है, 13 अभी 2 पर चल रहे हैं। ऐसे दे करके 13 क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 12 में या किसी भी एग्जाम में जहां इलिप्स पूछता है। तो 13। दूसरा नंबर होता है बच्चों जो होता है वो पूछता है आपसे शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स, शीर्ष। क्या पूछता है बच्चों? शीर्ष पूछता है, शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स पूछेगा। तो देखिए बच्चों जब वर्टेक्स लेना होगा तो यहां पर ऑब्जर्व करना है। क्या होता है कि यदि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बच्चों बी से, मान कर चलते हैं कि ए बड़ा है बी से, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो इस टाइप में यदि बी बड़ा हो तो उल्टा हो जाएगा, बी बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, सब समझाएंगे। यदि ए बी से बड़ा रहता है तो इसका जो वर्टेक्स होता है बच्चों, शीर्ष जो होता है वो होता है प्लस माइनस ए, 0। यदि बी बड़ा रहेगा तो 0 आप प्लस माइनस बी लिख दीजिएगा, वो दूसरा टाइप हो जाएगा। ए बड़ा रहता है तो जो वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? इसका जो शीर्ष होगा, शीर्ष, वर्टेक्स, इस क्वेश्चन का जो वर्टेक्स होगा वो होगा इसका, तो प्लस माइनस ए बड़ा है तो ए का मान 5 कमा 0 आंसर। या इसी को ले सकता है ना, 5, 0 माइनस 5, 0 और शीर्षों के बीच की दूरी पूछ देता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अरे एक शीर्ष होगा 5, 0, एक होगा माइनस 5, 0 और डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, पहले बेसिक बातें हैं। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है? ऐसा इक्वेशन देकर के जब ए बड़ा हो, अब देखिए केंद्र तो यही होगा, बी बड़ा रहेगा तो प्लस माइनस, और वाई एक्सिस के नीचे वाला है तो वाई एक्सिस पर लिख देना है प्लस माइनस बी। तीसरा जो आपसे पूछेगा बच्चों, 13 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें तीसरा टॉपिक पर चल रहा है। तीसरा जो आपसे पूछ लेता है वो फोकस है, फोकस, फोकी, नाभियां, फोकी, नाभियां, नाभियां। क्या पूछता है बच्चों? नाभियां। तो नाभियां जो पूछता है बच्चों, नाभियां, तो नाभिया के पहले क्या होता है कि इसेंट्रिसिटी निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों? इसेंट्रिसिटी निकालना होता है। या नाभि निकालने का एक बेसिक सूत्र होता है कि हम क्या कर देंगे कि सी निकाल लेंगे। नाभि को हम सी का पहले फार्मूला बता देते हैं। एक सी निकालने का फार्मूला होता है। अब ये सी होता क्या है? ए ही होता है। जब ए बड़ा हो तो सी को बोलते हैं ए ई। इसका फार्मूला होता है बच्चों सी बराबर जो होता है, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो बड़ा कौन है? ए, उसको पहले स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस जो छोटा है यहां लिख देंगे, तो ये सी हो जाता है। एक्चुअल में सी होता क्या है? तो ए को बोलते हैं। सी क्या बोलते हैं बच्चों? ए को बोलते हैं। तो इसका जो फोकस होगा जब ए बड़ा हो तो प्लस माइनस ए ई 0, ए ई 0, या इसी को लिख देते हैं, और या इसी को लिखा जाता है सी प्लस माइनस सी कमा 0, प्लस माइनस सी कमा 0 लिख देते हैं। नाभिया पूछेगा, तो यहां जब नाभिया पूछेगा बच्चों, फोकी नाभिया, ऐसे क्वेश्चन देकर के जब नाभिया पूछेगा, नाभिया, तो आप क्या कीजिएगा कि सी निकाल लीजिएगा। नाभिया सी निकाल लीजिएगा, तो प्लस माइनस, अब सी निकालेंगे तो सी की कैसे निकलता है? सी निकलता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 25 माइनस बी स्क्वायर की जगह 16, तो रूट में हो जाएगा 9, तो 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस 3 होना चाहिए, वही जो 3 प्लस माइनस होता है यहाँ लिख दिया है, तो प्लस माइनस 3 कामा 0 हो जाएगा, तो इसकी नाभिया क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3 कामा 0। और सी जो होता है एक्चुअली होता है ए इंटू ई बराबर सी होता है। तो यहां से अगर उत्केंद्रता निकालना हो तो ई बराबर इसेंट्रिसिटी आगे आएगा, तो सी बाई ए कर देंगे, सी बाई ए कर देंगे। चौथा जो चीज पूछता है बच्चों, चौथा जो पूछता है, 13 चीज याद कर लीजिए, इससे बाहर समीकरण देकर के कुछ चीज नहीं पूछता है। अब समीकरण की वैरायटी बदलेंगे अगले पार्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ x माइनस 2 दे दिया, x माइनस 3 दे दिया, यहाँ y प्लस 2 दे दिया, y माइनस 3 दे दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो चौथा जो आता है बच्चों, वो चौथे नंबर पर आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम। अगला जो आता है बच्चों, पूछता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि, इसका हिंदी होता है नाभि लंब की लंबाई। ये अगला टॉपिक पूछता है, नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लेता है आपसे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लिया जाता है। तो जब लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम पूछे बच्चों, तो आपको क्या करना है कि इसका सूत्र होता है ट्यू, और जो छोटा है उसका स्क्वायर बटा में बड़ा, जो छोटा है उसका स्क्वायर, मान लीजिए जो छोटा रहे उसका स्क्वायर अब बटा में बड़ा, तो यहां से निकालेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा, यहां से अगर लेटस रेक्टम निकालेंगे इस क्वेश्चन का जो दिया है, तो इसका हो जाएगा 2, और बी स्क्वायर की जगह 16, और बटा में ए की जगह 5, तो आंसर हो जाएगा 32/5 आंसर। अगर लेटस रेक्टम पूछे तो 32/5। यदि नाभि लंब की लंबाई पूछे, ऐसे क्वेश्चन देकर के पूछेगा डिजिट में, ये आपका फॉर्मूला है कि इस फॉर्मेट का रहेगा। तो ये अब पांचवा क्या होता है, अभी 9 चीज पढ़ना है, अभी तो 4 पढ़े हैं, 9 और चीज पूछ सकता है इक्वेशन देकर, इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। तो पांचवा पर चलते हैं। तो पांचवा जो आता है बच्चों आपके 5वें नंबर पर, वो होता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है बच्चों, इसेंट्रिसिटी। 5वें पर जो होता है वो होता है इसेंट्रिसिटी। 5वें पर क्या होगा बच्चों, वो होगा इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता आपसे पूछ लेगा। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, इसको ई से सूचित करते हैं, और ई बराबर होता है बच्चों C/A। क्या होता है, C/A। और एक टॉपिक ये भी है सी, 5वां मान लेते हैं इसको, और छठा मान लेते हैं बच्चों, छठा जो आपका होता है सी निकालना। सी मीन्स, सी को कहते हैं AE, सी मीन्स AE, तो बराबर होता है जो बड़ा है उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक पार्ट है, 13 में सी भी शामिल है। तो छठा, तो अब देखिए यहां से हमको उत्केंद्र, अब ऐसे क्वेश्चन देकर के उत्केंद्रता पूछे, क्या पूछे बच्चों, इसेंट्रिसिटी पूछे, उत्केंद्रता। तो पहले सी निकालेंगे, तो इसका सी निकालेंगे तो सी कितना होगा, सी निकालेंगे तो सी का मान होता है बच्चों बड़ा 25 और माइनस छोटा 16, तो हो जाएगा 3। अरे 25 में से 16 गया था, रूट के अंदर 9, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा 3। और ई बराबर जो होता है C/A होता है। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता जो होता है, ई बराबर C/A होता है। तो हमारा उत्केंद्रता हो जाएगा, सी की जगह आया है 3 और ए है बच्चों 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। 7 नंबर पर जो होता है 5वां इसेंट्रिसिटी, और 6वां जो हो गया आपका सी निकालना।
सी निकालना। 7 नंबर पर जो होता है बच्चों वो क्या पूछता है, 7 नंबर पर आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इलिप्स, ऐसे इक्वेशन देकर के इस फॉर्मेट का एरिया ऑफ इलिप्स पूछता है। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स पूछेगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछेगा तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, क्या होता है कि पाई लिखना है आपको, और जो ए और बी है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए गुणे बी। तो एरिया निकालना होगा, एरिया ए से सूचित करते हैं, तो एरिया बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई, आ ए के जगह लिखेंगे बच्चों 5, आ बी के जगह लिखेंगे 4, तो हो जाएगा हमारा 20 पाई। वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, तो ये एरिया हो जाएगा 20 पाई। अगर एरिया निकालना हो तो कितना हो जाएगा 20 पाई, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का होता है 20 पाई, तो स्क्वायर इतना हो जाएगा। अगला जो पूछता है 8 नंबर पर, वो आपसे पूछ सकता है दीर्घवृत्त के सबसे बड़े भाग का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त के भीतर बने सबसे बड़े भाग का क्षेत्रफल। अगला जो पूछता है बच्चों 8 नंबर, वो पूछता है कि ऐसा इलिप्स दे दे, तो दीर्घवृत्त के जो अंदर बना है बड़ा भाग, उसका एरिया कितना होता है, बड़ा जो बनता है उसका एरिया कितना होता है, और एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल इनसाइड इलिप्स। एक पूछता है एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल मेड इन इलिप्स। दीर्घवृत्त के अंदर बने, दीर्घवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल। पूछ सकता है कि इलिप्स जो है उसके इनसाइड जो रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है, जो मैक्सिमम रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2ab। क्या होता है बच्चों 2ab, तो 2ab होता है, तो आकर ऐसा इक्वेशन दे करके आप पूछे तो हो जाएगा 2 ए के जगह लिखेंगे बच्चों, इसमें पाई होता है, पूरा इलिप्स का एरिया है, इसके इलिप्स के अंदर जो आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी एरिया निकालने के लिए मैक्सिमम रेक्टेंगल, सबसे बड़े आयत, उसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया वो होता है 2, ए के जगह 5, बी के जगह 4, तो हो जाएगा बच्चों 40 स्क्वायर यूनिट। 40 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। एक पूछता है जनरल पॉइंट ऑफ इलिप्स, जो 9वां पॉइंट पूछता है बच्चों, इतना अगर नोट्स कर लेते हैं ना 13 पॉइंट इलिप्स का, तो इक्वेशन से जो चीज पूछता है अब सब निकाल लेंगे। अब अलग अलग फॉर्मेट पूछेगा, बस यही 13 चीज आपको दिमाग में रखना है। और जब ये जैसे समझा दिए, अब जैसे बड़ा वाला, तो जैसे कि अगर बी बड़ा हो तो बी को इधर कर देंगे, उल्टा यहां बी कर देंगे, बी और बड़ा हो तो बस वही करना है, जहां जहां ए है बी कर देना है। अगला जो पूछता है बच्चों 9वें नंबर पर, और 4 है, बस 4 टॉपिक और पूछता है इलिप्स से। तो इलिप्स का आज क्वेश्चन बनाइए जाकर के किसी भी बुक से, ऐसा इक्वेशन वाला क्या क्या पूछ रहा है। इसके बाद हर टाइप जो लैंग्वेज वाला आता है कि जैसे इक्वेशन निकालना, वो भी सीखेंगे। लेकिन आज का जो है आपका कि इक्वेशन देकर के जो जो चीज संभव है पूछना, जो एग्जाम में पूछता है वो 13 चीज ही पूछता है। तो 9वां जो पूछता है बच्चों जनरल पॉइंट
ऑन इलिप्स, जनरल पॉइंट ऑन इलिप्स पूछ देगा, जनरल पॉइंट ऑन इलिप्स, दीर्घवृत्त पर सामान्य बिंदु, सामान्य बिंदु, ये चीज पूछता है आपसे। दीर्घवृत्त पर सामान्य बिंदु पूछ देता है आपसे। क्या पूछ देता है बच्चों? दीर्घवृत्त पर सामान्य बिंदु पूछ देता है। तो सामान्य बिंदु के लिए क्या होता है बच्चों? तो जो ए दिया है ना, जो बड़ा दिया है, उसके साथ लिखते हैं cos थीटा, कमा जो छोटा है sin थीटा। तो इसका अगर सामान्य बिंदु निकालना होगा इस क्वेश्चन का, तो 5 cos थीटा और 4 sin थीटा हो जाएगा। 5 cos थीटा और 4 sin थीटा, 5 cos थीटा कमा 4 sin थीटा। ये x हो गया, ये y। जब यहाँ रखेंगे ना बच्चों, तो ये सेटिस्फाई करके 1 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मैंने इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। x बराबर a cos थीटा b, तो ए बी का रखा सामान्य, यही पॉइंट सेटिस्फाई करता है कहाँ? इलिप्स पर, दीर्घवृत्त पर। तो a cos थीटा लिखेंगे और b 4 है b और sin थीटा लिख देंगे। जब ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y यहाँ रखेंगे तो देखिएगा 25 25 कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 16 16 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज पूछ लेता है 9वें नंबर में। 9वें नंबर में आपको ये पूछ लेता है। 10वां पर जो पूछता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, वो लंबाई था। 10वें पर पूछता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण। तो आज क्या करना है बच्चों कि जितने समीकरण देकर के जो चीज पूछता है, आपको इक्वेशन देकर के जो चीज पूछे, नाभि लंब का समीकरण जितना माने पूछता है वो सब चीज बता दिया। जितना मार्केट की बुक में है, जो आपके पास बुक है उससे बनाना है कि बन रहा है कि नहीं बनेगा तुरंत कमेंट करना। जो क्वेश्चन होगा पिनअप कर देना, उस पर तुरंत सॉल्यूशन करके आपको दे दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक लगा दे, ताकि आपको लाइव पढ़ाया जाए और वीडियो अपलोड किया जाए तो इन्फॉर्मेशन मिल सके अगला पार्ट के लिए, कि यहीं से स्टार्ट करेंगे और जितना बचा हुआ कंसेप्ट है सब पढ़ लेंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएं और इलिप्स 4 लिखा हुआ है, इलिप्स के दीर्घवृत्त का प्लेलिस्ट, उसमें से हर टॉपिक देखें और एक से एक कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़ें और फाइनल सिलेक्शन लें। तो इसको निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, कि नाभि लंब का जो समीकरण निकलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब ए बड़ा हो, जो बड़ा हो, जिसके निस्क्वायर वाला बड़ा हो, अगर मान लीजिए बी बड़ा रहता तो वाई के निस्क्वायर, वाई के नीचे वाला तो एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है। जो बड़ा, अगर बी स्क्वायर बड़ा रहता तो वाई लिख देते यहाँ। अब बराबर लिखते हैं प्लस माइनस जो सी निकाले हैं, जो सी निकाले हैं। सी का मतलब जो सी निकालते हैं ए ई, सी का मतलब क्या होता है? ए ई, ए इंटू ई। तो यहां निकालेंगे बच्चों, तो हम निकाले थे सी, तो हमारा सी कितना आया था? अरे सी निकाले थे तो 3 आया था। अरे सी 3 आया था। अरे 25 माइनस 16 9 का 3 आया था। तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा बच्चों, ऐसे इक्वेशन देकर के, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ये क्या हो जाएगा? तो आपके नाभि लंब का समीकरण हो जाएगा। एक नाभि लंब की लंबाई बताए थे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो पूछता है 11 और 3 है बच्चों, बस 13 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं इलिप्स में इक्वेशन से। बाकी हम पढ़ेंगे कि ये दे देगा, नाभि दे देगा, फोकस दे देगा, इसेंट्रिसिटी दे देगा, कहेगा इक्वेशन बताइए। उल्टा, पहले इक्वेशन से क्या क्या बनते हैं पहले ये आपको समझना होगा। तो पहला जो अगला जो बनता है बच्चों 11 नंबर पर, वो पूछता है नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
बच्चों अगला जो होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, ये हमारा 11 नंबर है। नियता का समीकरण क्या होता है बच्चों? देखिए, जो बड़ा है उसी के बराबर लिखेंगे, जो बड़ा है उसी के बराबर लिखेंगे। जो बड़ा है, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, तो जो बड़ा है तो एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर एक्स, जो यहाँ एक्स दिया है, जो भी एक्स है एक्स बराबर लिखेंगे। और जो बड़ा है उसका स्क्वायर और बाटा में लिख देंगे सी। क्या लिख देंगे बच्चों? सी। हमेशा जो बड़ा रहता है वही लिखा जाता है। अगर बी स्क्वायर बड़ा रहता तो वाई बराबर लिखते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखते हैं। जो बड़ा रहता है वही लिखा जाता है, और जिसके नीचे है बड़ा वही चीज लिखा जाएगा वेरिएबल में, और कांस्टेंट में जो उसके नीचे है। तो एक्स वाला बड़ा है, ए बड़ा माने हैं तो ए बड़ा, तो ये होता है। तो यहां से निकालेंगे बच्चों, तो हमारा एक्स से बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है तो एक्स बराबर ए स्क्वायर माने प्लस माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन होता है 25 और बाटा में सी का मान 3, तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 25/3। प्लस माइनस 25 बटा क्या होगा बच्चों? 3। 12 जो पूछता है आपसे, जो 12 पूछता है बच्चों, अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इसके बाद बच्चों आपको बताएंगे, अभी शुरुआत किए हैं एक मॉडल से, और इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, इलिप्स के क्या कंसेप्ट कुछ जानने होते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। जितना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको इलिप्स के एक एक बारीकी क्वेश्चन बता दिया जाएगा, इतना कंसेप्ट कि आप इलिप्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। लास्ट जो है बच्चों 13 नहीं 12 टॉपिक है, और 13 होता है एक उसी में दे देता है, इसको अलग दे देगा, सी को ए कर देगा, और ई बराबर ए बाई ई बराबर सी बाई ए कर देगा। तो वही चीज है, इसी में इंक्लूड हो गया 13। तो लास्ट जो टॉपिक पूछता है वो पूछता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस अक्ष का समीकरण। क्या पूछता है बच्चों? अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का जब समीकरण निकलना हो ना, तो देखिए क्या करते हैं, जो छोटा है, जो छोटा है उसके ऊपर जितना दिया है ना उसके बराबर स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। y बराबर 0। अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछे तो जो स्मॉल है, जैसे b स्मॉल है, तो उसके ऊपर जो वेरिएबल y स्क्वायर दिया है तो उसके बराबर 0 लिखेंगे। अगर y -3 दिया रहता तो y -3 बराबर 0 लिखते, वो आएगा टाइप। अभी सिंपल टाइप है, जब कोफिशिएंट एक हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कुछ भी ना घटा हो, सिंपल हो, तो इतना आपको आना चाहिए। मीन्स एक इक्वेशन दे करके, एक समीकरण दे करके दीर्घवृत्त से क्या क्या पूछ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है बच्चों, एक इक्वेशन देगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, जिसे एक्स स्क्वायर बटा 16, वाई स्क्वायर बटा 32, कुछ भी दे सकता है। ऐसा देकर से आपसे पूछ सकता है शीर्ष वर्टेक्स, आपसे पूछ सकता है फोकस नाभि, आपसे पूछ सकता है इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त के पूरे का क्षेत्रफल पाई ए बी, आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम रेक्टेंगल मेड इनसाइड द इलिप्स फाइंड द एरिया, दीर्घवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल, आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, आपसे पूछ सकता है बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, आपसे पूछ सकता है लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम। तो जितने टॉपिक बताए हैं इतने चीज ही आपसे इक्वेशन देकर के क्या होता है, पूछता है। अगले कंसेप्ट में समझेंगे कि जो और कंसेप्ट है एकदम बेसिक कहां से चालू होता है, कि आखिर इलिप्स का फिगर क्या होता है, उसमें फोकस कौन होता है, इसेंट्रिसिटी कौन सी होती है, डायरेक्ट्रिक्स कहां होता है, उसको कैसे इमेज बनाएंगे दिमाग में कि जीवन में भूले ही नहीं। तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।